क्या बात कर, हम अपनी बेटी की जवानी बता रहे हैं, तुम इनकी जवानी बोल रही हो क्या? फिर आप कैसे क्या करती हो? चिल्ला के मत बात करो। आप क्या नहीं कर रही हो? चिल्ला के बात, अगर तुम्हारी बेटी का इस तरह का हो तो तुम चिल्लाने का धरती फाड़ दोगी मैडम, क्या बात करती हो? सुनिए, पहले सब असत्य का सामना वो करेगा। आज आपने हमें इनसे 1 लाख रुपया को मिल रहा है ना, कंपनसेशन, इसलिए हम चिल्ला रहे हैं। 2 दिन पहले एक बात कर, क्या बात कर रही है? इन लोगों को बात बताइए। हाँ निधि, आप मैं फर्स्ट क्लास में फर्स्ट पीरियड ले रही थी, सबका आना हुआ, हमसे बोले कि रजिस्टर देखो और इसका ये जो इसमें नाम चढ़े हुए हैं, जो बच्चे थोड़ी सी कैफे है, हम उसी कैफे में खड़े थे, वहाँ पीछे मेरी चेयर रखी थी, यहाँ सर खड़े थे, इन्होंने मुझे ऐसे रजिस्टर दिखाया, हमने देखा, इन्होंने मुझे टच किया गंदे तरीके से, कुछ नहीं, हमने कहा ठीक है, हमने हाथ नीचे करके खड़े हो गए, हमने कहा सर मैम कह रही थी, पहले की बात है, हमने कहा मैम कह रही थी अच्छा नहीं पढ़ा रही है, तो सर ने मेरा हाथ पकड़ा इस तरीके से यूँ नीचे और बोले कि तुम चिंता न करो, हम तो हैं तुम्हारे लिए। अरे ये बोला इन्होंने, इतना बोला, मैंने बेंच चढ़ के मैं बाहर क्लास से बाहर आई हूँ आंगन, मैंने कहा बेहूदगी मत दिखाइए हमसे, बदतमीजी मत करिए, स्वभाव नीतू मत समझना। में पहले भी 2 लोगों के साथ कर चुके हैं, 2 नहीं 36 लोगों के साथ कर चुके हैं। अरे तुम क्यों पढ़ाती रही 3 साल? हम इसलिए पढ़ाते रहे और वो भी पढ़ाएगी, अगर इस तरह की रखेगी ना कि वो खराब है कैरेक्टर की, तो वो यही पढ़ाएगी और हाँ पढ़ाएगी। और फिर इन्होंने मुझसे यहाँ बैठा के इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इनको आदत है छोटी छोटी लड़कियों के साथ बदतमीजी करने की। मैंने कहा हम नहीं आएंगे, तुम्हारे सर को 19 साल की लड़की ज्यादा पसंद है, तुम समझे? लड़की की सब सत्यता तुम्हारी पता है हमें, पहले से भी हमें पता है। आपको कैसे ठीक है, पहचान है, व्यवहार है, भाईचारा है। और इन्होंने मुझसे बोला कि आप यहीं बैठो, क्लास में जाके पढ़ाओ, मेरे से सॉरी हो गई, इस तरीके से इन्होंने मुझसे क्यों सॉरी बोला सॉरी करी आप मेरी बेटी जैसी हो। मैंने कहा समीक्षा को ऊपर से बुलाओ, अगर बेटियों के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हो तो बुलाइए। तो पड़ोस है, भाईचारा है। इनका कहना है कि ये कहना क्या मतलब है? भाईचारा गुरु रे भाई हो गए वहाँ तो गुरु स्कूल है। हाँ कहाँ जा रहे हैं? आप ये जो में जो घटना घटी है इसका पूरा एक्चुअल में ये जो हमारे यहाँ अध्यापका थी नित्या श्रीवास्तव, इसकी बड़ी बहन पहले से 3 साल से हमारे यहाँ अध्यापका रही हैं। इस वर्ष उनकी शादी होनी थी, उन्होंने जो है विद्यालय की सेवाएं समाप्त की और उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जगह पे अपनी छोटी सिस्टर को रख रहे हैं। तो छोटी सिस्टर उतना अच्छा पढ़ाने में सक्षम नहीं थी, तो हमारी पत्नी जो है 2-3 दिन से बराबर उनको समझा रही थी कि बेटा ऐसे पढ़ाइए, ये गलतियाँ हो रही हैं, इस तरह बराबर गलतियाँ अगर होती रहेंगी तो हम सेवाएँ आपकी नहीं ले पाएंगे। तो आज सुबह जैसे हम गए तो उन्होंने हमसे बताया कि मैडम जो है हमसे सर टॉर्चर हमें कर रही थी और इस तरह से मतलब कह रही थी। तो हमने कहा मैडम 10 बजे आ जाएंगे, हम आपको बुला लेंगे, मैडम को बुला लेंगे, बात करेंगे, ये बात थी। इसके बाद मैं पढ़ाने के लिए जैसे मैं ऊपर गया चौक डस्टर लेकर के, तो इन्होंने रजिस्टर दिखाया, बोले सर ये हमें बताइए कि ये जो बच्चे एब्सेंट रहे इनका नाम अगले महीने में लिखना है कि नहीं लिखना, चूँकि आज पहली तारीख थी। तो हमने कहा देखें कौन कौन से बच्चे, तो हमने बताया इनका लिखना है, इनका नहीं लिखना है, और हमने रजिस्टर ऐसे रख दिया। बिटिया का कहना ये है कि रजिस्टर रखते समय आपने हमारा हाथ पकड़ा, बस इतनी सी बात और कुछ नहीं। और आपके साथ जी नहीं
है? जी नहीं। आरोप लगे हैं कि आपने और ये सब प्री प्लान के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद जो है नित्या के चाचा दिनेश श्रीवास्तव और तमाम लोगों को लेकर के गए, विद्यालय में तोड़फोड़ की, हमारी जो है पत्नी के साथ अभद्रता की है, वहाँ लात मारी है उनको, जबकि वहाँ सीओ साहब थे, सीओ साहब के सामने लात मारी गई है। ये अभद्रता वहाँ बराबर कर रहे हुए हैं। ये अभद्रता ऐसे क्यों? अब क्यों हुई वही तो हम, और इससे ज़्यादा उससे उनके आप बयान ले लीजिए, बिटिया क्या कह रही हैं। समस्या ये है ना कि जब तक कुछ होता नहीं तब उससे नीचे कुछ होता तो होगा भी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ जो मैंने बताया, है ना? कुछ आपने ऐसा किया होगा, इसकी वजह से ये सब... जी नहीं, मैंने जो बताया इसके अलावा कुछ नहीं किया है। ये उससे आप बिटिया बुला के पूछ लीजिए ना। आप बताइए, आपका नाम क्या है? ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव। आपकी जो लड़की के साथ जो असली हरकत की इनके प्रिंसिपल ने, उसके बारे में आप पूरा विवरण बताइए, क्या कैसे हुआ? मेरी लड़की आज सुबह 8 बजे स्कूल गई और स्कूल जाने में वो अपने कक्षा में पढ़ा रही थी कि इतने में यहाँ स्कूल के प्रधानाचार्य जी एक रजिस्टर लेके अंदर घुसे 8:30 बजे करीब। उन्होंने रजिस्टर में कहा कि ये देख लो, तो उसने कहा हम देख लेंगे बाद में। तो उसने देखने के बाद रजिस्टर नीचे रख दिया। इतने में वहाँ के प्रिंसिपल ने उसका हाथ पकड़ा और सीने पे हाथ फेरा और कहा बेटा तुम चिंता क्यों करती हो, हम तो हैं यहाँ तुम्हारे लिए, तुमको अगर कोई कुछ कहता है तो हमें बताना। इस तरह की उन्होंने हमारी लड़की के साथ अश्लील हरकत की। उसने हमें फ़ोन किया 9 बजे करीब, मैं वहाँ पहुँचा और मैंने इनसे कहा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो इन्होंने ये कहा कि हाँ ठीक है, हमने उसका हाथ पकड़ा और हमने कोई हरकत ऐसी नहीं की जो जैसा वो बताती है। इन्होंने हरकत करने से इनकार किया, लेकिन मेरी लड़की बराबर यही कहती रही कि इन्होंने हमारे साथ इस तरह के किया। इसके पहले भी ये कई बार उसके साथ 2-3 बार हरकत कर चुके, जिसकी शिकायत उन्होंने की घर पे जाके की, लेकिन हम लोग हमारे घर वाले या हम अवॉइड करते रहे उसको। हमने चलो होगा प्रिंसिपल साहब हैं, बड़े आदमी हैं, अपना उन्हीं के संरक्षण में तुमको रहना है, अब वो किसी तरह से अपना मैनेजमेंट कर लो। वो नहीं मानते तब फिर कहना अगर कोई जैसी असली हरकत करती है। तो उन्होंने आज हमारी लड़की के साथ पुनः ऐसी कर दी, जिसके कारण हम बेबस हो गए, हमने ये कार्रवाई कर दी। घटनाक्रम में प्रशासन आपके साथ, ये पुलिस आपके साथ कैसे कर रही है? FIR दर्ज की नहीं की क्या? अभी तक तो मेरा प्रार्थना पत्र कोतवाल साहब के पास पहुंच चुका है। अब उसके बाद जो आगे कार्रवाई होगी वो... इन लोगों का क्या कहना है कोतवाली में पुलिस का, आपके पक्ष में उनके पक्ष में? नहीं, अभी तो हमारी उनसे कोई बात ही नहीं हुई इंस्पेक्टर साहब से। देखो ये खुलेआम छोड़ रखा है, आरोपी है, उन्हें बंद क्यों नहीं किया गया? अब ये इंस्पेक्टर साहब के ऊपर है, वो जैसा करें। आप लोग हमारा कहना तो यही है कि उनको बंद किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा कायम किया जाए। प्रिंसिपल ने जो हरकत की आपके साथ, उसका पूरा विवरण बताइए, क्या किया उन्होंने? जब सुबह स्कूल गए हम तो फर्स्ट पीरियड लगा हुआ था, तो फर्स्ट पीरियड में वो आए हमारे क्लास में। उन्होंने हमसे पूछा कि आपका रजिस्टर पोस्टिंग हो गया, तो मैंने कहा अभी नहीं। तो वो रजिस्टर उठा के हमें दिखाने लगे और हमने देखा, तो उन्होंने हमसे कहा कि ये बच्चे नहीं आ रहे हैं, इनका नाम आप निकाल दीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है सर, हम निकाल देंगे। उसके बाद उन्होंने दोबारा रजिस्टर उठाया, तो हम वहीं इस साइड में ब्रांच पड़ी थी, उस साइड में भी ब्रांच पड़ी थी, जो बीच में थोड़ी सी जगह थी, वहाँ पे हम घूम के बच्चों को देख रहे थे और लिखवा रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे सीने पे उन्होंने हाथ फेरा। उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे कहा कि तुम कोई टेंशन नहीं लो, हम हैं तुम्हारे लिए स्कूल में, हम तुम्हारे साथ जो भी अच्छे से अच्छा ही करेंगे। और उसके बाद वो हमसे जब उन्होंने ये हरकत की तो हम तेज़ से चिल्लाए और स्कूल के आंगन में आके हमने उनसे कहा कि आप बदतमीज़ी मत करिए, जो भी आपको बात करनी है आप कायदे में बात करिए। इतना कह के वो ऑफिस में चले गए। ऑफिस में जाने के बाद हमने अपना बैग उठाया और हम घर के लिए निकल पड़े। तो उन्होंने हमें बुलाया, हमसे कहने लगे कि इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं गलत नहीं हूँ, आप गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे ऑफिस में बिठाला, तो हमने कहा नहीं, अब हम घर जाएंगे और मेरे घर से पापा और मेरे चाचा आएंगे तभी कोई बात होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी आप मेरी बात तो सुनिए। और वो हाथ जोड़ के मुझसे सॉरी मांगने लगे और कहने लगे आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। हमने उनसे कहा कि ऐसी गलती आप कर कैसे सकते हैं? तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं क्या हो गया था और मुझसे ये गलती कैसे हो गई। और फिर जिसने जो हरकत की है, इसका पूरा नाम क्या है? जी RL विश्वकर्मा। अच्छा, इसने पहले भी कोई ऐसी घटना की है क्या किसी लोगों के साथ? जी की है। तो कौन कौन लोग थे वो लोग? नीतू, शोभा, रजनी मैम और भी कई लोग हैं। ये क्या कहती है, उनके साथ क्या सलूक किया है, उन्हें क्या दंड मिलना चाहिए? उन्होंने जो हमारे साथ किया उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए।